The Hindu editorial, Money Changer, 26 July 2021. India needs to move forward on introducing an official digital currency. भारत के लिए ज़रूरी है कि आधिकारिक रूप से जो डिजिटल करेंसी है उसको शामिल करने की ओर वो आगे बढ़ें. In contrast to India's continued ambiguity over the legality of cryptocurrencies, its stance on introducing an official digital currency has been reassuringly clear and consistent over time. भारत की जो लगातार दो मुहा अप्रोच है क्रिप्टो करेंसीज के लीगैलिटी के बारे में, कि क्रिप्टो करेंसीज की वैधता के बारे में भारत जो है दो तरफा बात कर रहा है और ये दो तरफा बात को कंटिन्यू कर रहा है. तो उसका जो भारत का जो स्टांस है, भारत का जो रवैया है कि ऑफिशियल डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस किया जाए कि ना किया जाए, ये जो रवैया है ये काफ़ी आश्वस्त करते हुए ये बड़ा साफ है और एक जैसा बना हुआ है बहुत समय से, पिछले समय से. And 4 years after an interministerial committee recommended that India launch flat money in digital form, the Reserve Bank of India has indicated that pilot projects to figure out its viability are likely to be launched soon. और मंत्रालयों के बीच में जो कमेटी बनी थी उसके द्वारा ये संस्तुति की गई थी कि भारत जो है फ्लैट मनी को डिजिटल रूप में लॉन्च करे और उसके 4 साल बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब ये इंगित किया है कि ये जो करेंसी है, ये जो डिजिटल रूप में जो लॉन्च होने वाली बात है पैसे की, उसका उसकी जो वायबिलिटी है, यानी कि वो कितना कारगर हो सकता है, इसको पता लगाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च होने की संभावना है जल्दी ही. इन अ स्पीच a few days ago, T. Ravishankar, Deputy Governor RBI, said RBI is currently working towards a phased implementation strategy and examining use cases which could be implemented with little or no disruption. कुछ दिन पहले एक स्पीच में टी रविशंकर, जो कि डिप्टी गवर्नर हैं आरबीआई के, उन्होंने कहा था कि आरबीआई अभी एक कई चरणों में कार्यान्वित की जाने वाली रणनीति की तरफ काम कर रहा है और वो ऐसे केसेस को एग्जाम का परीक्षण कर रहा है जो चल रहे हैं और जिनका कि क्रियान्वयन जो है बहुत कम डिसरप्शन से, बहुत कम बदलाव के या बिल्कुल नहीं बदलाव के भी क्रियान्वयन किया जा सकता है. डिसरप्शन का मतलब होता है पुरानी चीज़ को बिगाड़ देना, छेड़ देना. तो बिना किसी पुरानी चीज़ को ज़्यादा बिगाड़े, बिना किसी चीज़ को ज़रा भी डिस्टर्ब करे अगर इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है तो बहुत अच्छी बात है. द क्लैरिटी इज वेलकम इस बारे में, गिवन दैट द मच awaited cryptocurrency and regulation of official digital currency bill 2021 is yet to be introduced. ये जो सफाई दी गई है आरबीआई के गवर्नर के द्वारा, ये बहुत स्वागतपूर्ण है कि अगर ये देखा जाए कि जो क्रिप्टो करेंसी और रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल है, ये बहुत दिन से इसका इंतज़ार है, वो अभी भी पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होना है, अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है. In recent years, the significant rise of private cryptocurrencies such as Bitcoin and Ether has spooked central banks throughout the world and pushed the case for official digital currencies. हाल के सालों में जो महत्वपूर्ण ढंग से जो निजी क्रिप्टो करेंसीज की बढ़त हुई है, जैसे कि बिटकॉइन की या ईथर की, उसने सेंट्रल बैंक्स को
पूरे दुनिया में सेंट्रल बैंक्स को कंफ्यूज कर दिया है कि और उन्होंने ऑफिशियल डिजिटल करेंसीज के केस को आगे पुश कर दिया है। स्पूक कर देना मतलब कि वो समझ नहीं पा रहे इतना तेज कैसे ये लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम क्यों नहीं इसके साथ साथ चल सकते हैं। तो अब ये सेंट्रल बैंक्स भी सोच रहे हैं पूरे दुनिया में कि हमें भी अपनी ऑफिशियल डिजिटल करेंसी को पुश करना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि पूरे वर्ल्ड विश्व में प्राइवेट करेंसीज का ही चलन शुरू हो जाए और आधिकारिक करेंसीज कम रहे या पीछे रह जाए। Mr. Ravi Shankar himself cited a 2021 uh, BIS survey of central banks, which found that 86% were actively researching the potential for such currencies, 60% were experimenting with the technology, and 40% were deploying the pilot projects. हाल के सालों में मिस्टर रविशंकर ने खुद भी एक 2021 का BIS द्वारा किया गया, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है उसका द्वारा किया गया सर्वेक्षण सेंट्रल बैंक्स पे जो किया गया था उसका एग्जाम्पल दिया, उसका उदाहरण दिया और कहा, जिसने पाया था कि 86% लोग जो हैं, 86% जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो एक्टिवली सक्रियता से शोध कर रहे हैं ऐसी करेंसीज के फ्यूचर पे पोटेंशियल पे, और 60% जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो इस टेक्नोलॉजी के साथ प्रयोग कर रहे हैं, और 14% सेंट्रल बैंक जो हैं उन्होंने वो पायलट प्रोजेक्ट्स को लगा रहे हैं। China, having already engaged in pilot projects for its digital RMB, is in fact planning a major rollout soon. चाइना जो है, जो कि पहले से ही अपनी डिजिटल आरएमबी जो उनकी करेंसी है उसकी पायलट प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी जुटा हुआ है, वो असल में योजना बना रहा है एक बहुत बड़े रोल आउट की बहुत जल्दी। There has been little doubt, therefore, that India needs a digital rupee. इस बारे में कम संदेह है, इसलिए कि भारत को एक डिजिटल रुपी की भी जरूरत है। The important questions are about the details and the timeline. महत्वपूर्ण क्वेश्चंस डिटेल्स के बारे में है और टाइमलाइन के बारे में है। There are crucial decisions to be made about the design of the currency with regards to how it will be used, the degree of anonymity it will have, the kind of technology that is to be used, and so on. बहुत महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने हैं इस बारे में कि करेंसी का डिज़ाइन के बारे में, कि कैसे इसका इशू किया जाएगा इसको, और इसमें एनोनिमिटी कितनी होगी, यानी कि कितनी करेंसी किसके पास है, ये कैसे ये ना पता चले किसी को, तो ये कैसे तय होगा, और किस तरह की टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया जाएगा, और इस तरह से और भी मामले हैं। It is possible that the question of the degree of anonymity especially will be quite a challenging one. ये संभव है कि जो डिग्री ऑफ एनोनिमिटी वाला प्रश्न है खास तौर पे वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण होगा। While official digital currencies can borrow the underlying technology feature of private cryptocurrencies, they significantly differ from the latter in their philosophy and goals. जबकि जो आधिकारिक डिजिटल करेंसीज हैं वो ये बोरो वो बोरो कर सकती हैं जो टेक्नोलॉजी के जो लक्षण है, जो अंडरलाइंग जो बेसिक लक्षण है प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज के, वो उनको बोरो कर सकती हैं, लेकिन जो आधिकारिक डिजिटल करेंसीज हैं वो महत्वपूर्ण ढंग से फ़र्क होती हैं प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज से, यानी बाद वालों से, यानी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज से अपने फिलॉसफी में और अपने गोल्स में, अपने लक्ष्यों में। Also to be considered are possible impacts of the introduction of an official digital currency on people, the monetary policy and the banking system. और ये इस बात में भी विचार करना ज़रूरी है कि क्या संभव परिणाम हो सकते हैं ऑफिशियल डिजिटल करेंसी के इंट्रोडक्शन के लोगों पे या मॉनेटरी पॉलिसी पे
या हमारे बैंकिंग सिस्टम पे। देयर आर risks to be considered as well, not the least of which will be those emerging from cyber attacks. और इसमें खतरों को भी कंसिडर करना ज़रूरी है, जिसमें कोई कम खतरा इस बात का भी नहीं है, कोई कम नहीं है खतरा इस बात का भी कि जो भी साइबर अटैक से इमर्ज कर रहे हैं खतरे, यानी साइबर अटैक से जो निकलने वाले खतरे हैं, उनको भी कंसिडर करना ज़रूरी है। What is more, many laws need to be amended to make the digital rupee a reality. और भी बहुत से लॉज को भी जरूरी है कि इसको अमेंड किया जाए, बदला जाए, जिससे कि डिजिटल रुपी एक सच्चाई बन जाए। So, while India might have done exceedingly well in digital payments in recent years, the Deputy Governor said they have grown at a compounded annual growth rate of 55% over the last 5 years. So, digital rupee will be something else altogether. इसलिए जबकि भारत जो है उसने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया होगा डिजिटल पेमेंट्स में हाल के सालों में, जो डिप्टी गवर्नर है उन्होंने कहा था कि उन्होंने ग्रो किया है एक कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट पे, जो कंपाउंडेड सालाना ग्रोथ रेट होती है 55% की जो ग्रोथ रेट है, उस ग्रोथ रेट से डिजिटल पेमेंट्स बढ़े हैं पिछले 5 सालों में। तो डिजिटल रुपी जो होगा वो कुछ और ही चीज़ होगी, वो इस तरह से ग्रो नहीं करेगा, वो तो एकदम से ज़बरदस्त एकदम से ग्रो करेगा। Notwithstanding all these challenges, it would seem that the answer to the Mr. Ravi Shankar's speech titled Central Bank Digital Currency, Is This the Future of Money? Is a yes. और इन सब चुनौतियों को अगर हम नज़रअंदाज भी कर दें, उसके बावजूद भी ये प्रतीत होता है कि मिस्टर रविशंकर की जो स्पीच है, जिसका टाइटल था सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इज दिस द फ्यूचर मनी, उसका जवाब है हाँ। सेकेंड एडिटोरियल, जॉइनिंग द डॉट्स इन द सेकेंड कमिंग ऑफ पेगासस। पेगासस सॉफ्टवेयर जो दूसरे बार आया है, उससे उसको ठीक से समझना। जॉइनिंग द डॉट्स का मतलब होता है जब हम डॉट्स को ज्वाइन करते हैं तब आकृति नजर आती है कि वो डॉट्स कौन सी आकृति बना रहे हैं। तो पेगासस के दूसरे बार आने के ज्वाइन करना डॉट्स का मतलब है कि सेकेंड कमिंग के बाद पेगासस की हम उसके परिणामों के से क्या आकृति बन रही है या क्या उसका असर है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। This time, Pegasus shines a light on the government for civil society to see it as a clear, accountable entity. इस बार पेगासस गवर्नमेंट पे एक लाइट शाइन कर रहा है, जिससे कि सिविल सोसाइटी ये देखे, सिविल सोसाइटी पेगासस को इस तरह से देखे कि वो एक साफ तौर पे एक अकाउंटेबल एंटिटी है, एक जिम्मेदार चीज़ है। पेगासस इज नॉट अ स्ट्रेंजर टू आवर शोर्स। पेगासस हमारे किनारों के लिए कोई अजनबी नहीं है, यानी हमारे देश के अंदर पेगासस आया है तो हमारे देश के अंदर पहले भी पेगासस आ चुका है। It first surfaced in our public discourse towards the end of 2019. हमारी जनता के बीच में जो डिस्कशंस होते हैं, जो चर्चाएं होती हैं, उसमें पेगासस सरफेस करके आया था 2019 के अंत के तरफ। Researchers from the University of Toronto's Citizen Lab called up some telephone numbers in our country and informed them that their WhatsApp chats were compromised. यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के सिटीजन लैब के जो शोधकर्ता हैं, उन्होंने कुछ टेलीफोन नंबर्स पे कॉल किया था हमारे देश में और उनको सूचित किया था कि उनके जो व्हाट्सएप चैट हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं, यानी उनके साथ समझौता हो गया है। कहने का मतलब कि उनके व्हाट्सएप चैट पे नज़र रखी जा रही किसी के द्वारा। There were some stirrings, but the controversy died out quietly and disappeared from our public discourse. इससे कुछ हिला था, कुछ मूवमेंट दिखाई पड़ी थी, मतलब कुछ खलबली बची थी, लेकिन जो ये कंट्रोवर्सी थी वो जल्दी ही चुपचाप से मर गई और गायब हो गई पब्लिक के
discussion से. The attention then was predominantly on the issue of how secure WhatsApp was and how weak its claims of end-to-end encryption were. उस वक्त जो ध्यान गया था वो इस बात पे गया था कि प्रिडोमिनेटली यानी ज़्यादा ध्यान इस बात पे गया था कि इस इशू पे कि व्हाट्सएप जो है कितना सुरक्षित है और व्हाट्सएप के जो दावे हैं कि उसके पास एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है वो कितने कमज़ोर हैं. WhatsApp's public relations exercise to reassure its customers of its safety and privacy grabbed disproportionate attention. WhatsApp ने अपनी पब्लिक रिलेशंस की एक्सरसाइज की थी जिसमें कि उन्होंने फिर से आश्वस्त किया था अपने कस्टमर्स को उसकी सेफ्टी के बारे में या प्राइवेसी के बारे में. उसने ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन को पकड़ लिया था. All these deflected the public's attention from our government's involvement in the ugly saga and the misuse of NSO of Israeli spyware to snoop on its own citizens. इस सब ने पब्लिक के अटेंशन को मोड़ दिया था सरकार के इन्वॉल्वमेंट से, जो कि इस बदसूरत ये जो स्टोरी है, जो कहानी है, उसमें सरकार का जो सरकार जिसमें शामिल होती है, सरकार के शामिल होने से पब्लिक का जो ध्यान था वो हट गया था. और and misuse of NSO of Israel's spyware to snoop on its own citizens. और राष्ट्रीय सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन ने जो मिसयूज किया था इस इजरायली स्पाईवेयर पेगासस का, जिससे वो स्नूप कर सकते थे अपने खुद के नागरिकों पे. स्नूप करने का मतलब है उन पे वो चुपचाप से उनको ध्यान रख सकते थे. तो स्पाईवेयर के द्वारा, तो इस तरह से जो मिसयूज एनएसओ के द्वारा किया गया उससे भी ध्यान डिफ्लेक्ट हो गया और सरकार का जो इन्वॉल्वमेंट है इस बदसूरत स्टोरी में उससे भी ध्यान डिफ्लेक्ट हो गया, क्योंकि व्हाट्सएप ने अपनी पब्लिक रिलेशन शुरू कर दिया कि हम सिक्योर हैं, हम सिक्योर हैं. पार्लियामेंट एंड सिविल सोसाइटी लेट द गवर्नमेंट ऑफ इजीली. पार्लियामेंट और हमारी जो सिविल सोसाइटी है उसने सरकार को बड़े आसानी से जाने दिया. Perhaps the impression that the surveillance then was largely confined to the Bhima Koregaon happenings also contributed to its limited appeal. शायद ये जो इम्प्रेशन मिला था कि जो सर्वेक्षण है वो ज़्यादातर जो है सीमित है भीमा कोरेगांव के घटनाओं पे, इसने भी इसके इस बात की जो लिमिटेड अपील थी, बहुत सीमित जो अपील थी कि सरकार क्यों हस्तक्षेप कर रही है, उसमें उसकी अपील को यानी उसके आकर्षण को सीमित कर दिया था, उसमें उसके सीमित करने में कंट्रीब्यूट किया. ऐसा लगा कि सरकार तो इसको भीमा कोरेगांव हैपनिंग्स में यूज़ कर रही है, बाकी कहीं तो यूज़ नहीं करेगी. लेकिन धीरे धीरे पता चला कि सरकार जो है व्हाट्सएप चैट को उस पर स्नूप कर रही है, उस पर जासूसी कर रही है. स्पाई का मतलब होता है जासूस, स्नूपिंग भी जासूसी. साइंस ऑफ ए सर्वेलेंस स्टेट. मोस्ट ऑफ अस फेल टू कनेक्ट द डॉट्स. हम में से ज़्यादातर लोग जो हैं इसको समझ नहीं पाए, डॉट्स को कनेक्ट नहीं करने में फेल हो गए थे. द फ्रीक्वेंट एंड प्रोलॉन्ग इंस्टेंसेस ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स, use of the Sedition Law and critics of the government's policies, use of the Unlawful Activities Prevention Act (UAPA), rushing of crucial pieces of legislation affecting core sectors of our economy through the Houses of Parliament, consigning the Data Privacy Bill to Select Committee, the framing of rules to rein in digital news platforms, and the demonic efficiency with which the state governments were toppled appeared less dramatic and had no shock value as unconnected events. बार बार जो और लंबे अरसे का जो इंटरनेट शटडाउन के जो एग्जाम्पल थे, और अब वो सारे घटनाओं के बारे में बता रहे हैं कि जिन जिन घटनाओं को से ये अर्थ निकलता है कि पेगासस का इस्तेमाल करके इन घटनाओं को घटित किया गया है. तो बार बार और लंबे अरसे के जो इंटरनेट के शटडाउन के घटनाएं जो उदाहरण थे, या सेडिशन लॉ जब गवर्नमेंट के नीति के जो आलोचक हैं उन पे लगाई गई, या अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट को जिस तरह से इस्तेमाल किया गया, और
जो लेजिस्लेशन के जो इम्पोर्टेंट पीसेस हैं, जो हमारे इकॉनमी के मुख्य सेक्टर पे असर करते हैं, उनको बड़ी तेज़ी से हाउस ऑफ पार्लियामेंट में पास कराया जाना, या जो डेटा प्राइवेसी बिल है उसको एक सिलेक्ट कमेटी पे पटक देना उठा के, और जो रूल्स का फ्रेमिंग है कि डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स को कैसे लगाम लगाई जाए, उसके रूल बना देना, और एक राक्षस की तरह से जो एफिशिएंसी होती है, जिससे स्टेट जो सरकारें हैं, वो जिस स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं इस तरह से एफिशिएंसी से गिराई गई, ये सारे चीज़ें जो हैं उतनी ड्रामाबाजी नहीं लग रही थी, और इतना स्टॉक वैल्यू नहीं था उनका, क्योंकि उनको अनकनेक्टेड इवेंट्स माना जा रहा था, और जबकि ये सारे इवेंट्स अनकनेक्टेड नहीं थे, ये सब पेगासस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सरकार को पेगासस के इस्तेमाल से सूचना मिल जाती है और वो अपने इन सारे कामों को अंजाम दे देती है। But if connected with each other, and the Pegasus spyware running in the background, they present a picture of India's descent into a surveillance state. लेकिन अगर हम इन सारी घटनाओं को आपस में कनेक्ट कर दें और पेगासस स्पाईवेयर उसके बैकग्राउंड में, उस पृष्ठभूमि में चलता हुआ हम देखें, तो ये एक ऐसी पिक्चर हमको दिखाता है कि भारत जो है गिर के एक सर्वेक्षण का राज्य बन गया है। Treated separately, each one of those incidents caused little more than a few days of screaming headlines, reprimanding editorials, raucous prime TV television debates, weak and short-lived protests by political parties and rights activists. अगर इसको हम सेपरेटली ट्रीट करें, तो हर हर इंसिडेंट को, हर घटना को अगर हम अलग से देखें, तो ये हर घटना जो है ये केवल कुछ ही दिन की जो जो चिल्लाहट चीखना जो है वो पैदा कर रही थी, और कुछ एडिटोरियल आते थे जो कि डांट रहे हों, कुछ चिल्ला चिल्ला के नॉइजी टाइप के नॉइज से भरे हुए प्राइम टीवी में जो टेलीविज़न के डिबेट होते थे, और कुछ बहुत ही कमज़ोर, बहुत कम समय के रहने वाले विरोध होते थे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, या जो फंडामेंटल राइट्स के जो सक्रियकर्ता हैं वो करते थे। ये सब चीज़ें होती थी। The probability that the second coming of Pegasus into our political discourse will not be very different from its first appears very real. और ये संभावना कि जो दूसरा पेगासस आया है इस बार, जो दूसरे बार पेगासस आया है हमारे राजनीतिक चर्चाओं में, और ये जो दूसरा बार आना भी है, ये बहुत फ़र्क नहीं होगा पहले बार आने से, ये संभावना भी काफ़ी सही है। If this too is treated as a separate and isolated event, अगर इसको भी हमने एक अलग और अलग थलग इवेंट के रूप में देखा, तो फॉर्चुनेटली दिस टाइम इट केम विद टू मेजर डिफरेंसेस। लेकिन किस्मत की बात यह है इस बार ये दो बड़े बड़े फर्क के साथ आया था। This time the attention is exclusively on the government's role, and there are no red herrings in the form of questions and about the safety of encryptions offered by service providers. इस बार जो अटेंशन है वो एकमात्र सरकार के रोल पे है, और कोई रेड हेरिंग नहीं है कि कोई हमको अपने विचारों से दूर कर देने वाली चीज़ यहाँ पे नहीं है, जो कि क्वेश्चंस के रूप में आती है कि भाई एन्क्रिप्शन की सेफ्टी कितनी है, कितना डेटा इसका जो है एन्क्रिप्टेड रहता है, कितना नहीं रह पाता है, जो कि सर्विस प्रोवाइडर सर्विसेज दे रहे हैं। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये हमको मुख्य क्वेश्चन से अलग ले जाता है। मेन क्वेश्चन इसमें सरकार के रोल का है। The people involved in the revelations are not just like known activists, just little known activists. जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो खुलासे किए जा रहे हैं, उसमें कोई थोड़े बहुत जिनको लोग जानते हैं उस तरह के सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है। They range from the leader of opposition, a constitutional authority, a number of journalists, human rights activists, ministers in the government, ruling party leaders, several political leaders, serving or retired officers. और इसमें जो है रेंज जो है लीडर ऑफ अपोजिशन भी आते हैं इस रेंज में, संवैधानिक अथॉरिटीज़ आ रही हैं, बहुत सारे जर्नलिस्ट आ रहे हैं, ह्यूमन राइट के सक्रिय कार्यकर्ता आ रहे हैं, जो सरकार के मिनिस्टर्स आ रहे हैं, मंत्रालयों के जो मालिक हैं मिनिस्टर्स, जो कि इसको कह सकते हैं कि जो मंत्री हैं वो आ रहे हैं,
रूलिंग पार्टी के लीडर्स आ रहे हैं, बहुत से राजनेता आ रहे हैं, और ऑफिसर्स भी आ रहे हैं जो या तो सर्व कर रहे हैं या रिटायर हो चुके हैं। मतलब इन सब पे पेगासस जो है वो अपना स्नूपिंग कर रहा है। यहाँ पे केवल कुछ छोटे मोटे जाने जिनको थोड़ा बहुत जाना जाता है ऐसे एक्टिविस्ट केवल शामिल नहीं इस बार। इस बार की स्नूपिंग में इस बार जो जासूसी की जा रही है, कहने का मतलब ये है कि वो इन सब बड़े बड़े अथॉरिटीज़ पे की जा रही है। The list also revealed that the government agencies made no distinction between state interests and the interests of the ruling party. ये लिस्ट जो निकली है इसने ये भी खुलासा किया है कि सरकारी एजेंसीज कोई फ़र्क नहीं कर रही हैं कि हमारे देश के इंटरेस्ट क्या है और रूलिंग पार्टी के इंटरेस्ट क्या है। कहने का मतलब कि सरकार केवल सरकारी इंटरेस्ट में काम नहीं कर रही है, वो रूलिंग पार्टी के इंटरेस्ट में काम कर रही है। द एक्सपेंसिवनेस of the global list of people named as intended targets of the spyware and the prestige of the publications involved in cross-border collaboration are indeed arresting. जो विश्व वैश्विक लिस्ट निकली उन लोगों की, जिन लोगों को नामित किया गया है कि ये टारगेट्स हो सकते हैं, इंटेंडेड, जिनके पीछे टारगेट करने की मंशा है जिनको स्पाईवेयर के द्वारा, ये जो लिस्ट है इतनी एक्सपेंसिव है, इतनी बड़ी है, और ऐसे ऐसे पब्लिकेशंस जो कि क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन में शामिल हैं, उनकी इज्जत यहाँ पर भी शामिल होती है। वो प्रेस्टिजियस पब्लिकेशंस हैं, यानी कि बड़े नामी गिरामी पब्लिकेशंस हैं जो कि क्रॉस बॉर्डर कोलैबोरेशन में जो शामिल रहते हैं, उन पे भी जो स्पाईवेयर जो है टारगेट कर रहा है। तो ये वाकई जो लिस्ट है इतनी बड़ी है कि वाकई में ये अरेस्टिंग है, यानी बहुत आकर्षक है, ये खींच लेती है अपने पास। पेगासस सेकंड कमिंग हैज येट अनदर डिस्टिंक्शन। तो पहली बात तो पहला फ़र्क तो ये कि सरकार के रोल पे बड़े बड़े लोगों पे इस बार निगरानी हो रही है, स्नूपिंग हो रही है, जासूसी हो रही है। और जो दूसरा फ़र्क है इस बार कि पेगासस के दूसरे आने का एक और फ़र्क इस बार है, इट foregrounds the collusion between government and the weapons grade surveillance tech that has no intermediary functions to confuse us. ये हमको एक ज़मीन दिखाता है, फोरग्राउंड करता है, यानी कि हमको आगे की ज़मीन दिखा देता है किस प्रकार से सरकार और जो वेपन्स की तरह से वेपन्स के स्टैंडर्ड के जो सर्वेलेंस की टेक्नोलॉजी है, वो और सरकार किस तरह से आपस में कोल्यूड कर रहे हैं, यानी मिली भगत उनकी हो रही है, जिसमें बीच का कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जो उससे हम कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब ये जो स्नूपिंग हो रही है यहाँ पे कोई व्हाट्सएप की बात नहीं, कोई बात नहीं, बीच का कोई फंक्शन नहीं, डायरेक्टली ये सॉफ्टवेयर स्नूप कर रहा है। The episodes that were hitherto played out as government versus tech in our country allowed the combatants to compete for our support. अभी तक जो एपिसोड्स आए थे, जो घटनाएं हुई थी, जो प्ले आउट हुए थे एपिसोड्स इस मामले के, तो वो जैसे कि सरकार वर्सेस टेक्नोलॉजी जो हमारे देश में है, उसमें जो आपस में जो जूझ रहे थे, जो कम्बैट कर रहे थे, आपस में जो फाइट कर रहे थे लोग, वो आपस में उनको अलाउ किया कि वो कम्पीट कर रहे थे हमारे सपोर्ट के लिए, कि हम सरकार को सपोर्ट करें या टेक्नोलॉजी वालों को सपोर्ट करें। द गवर्नमेंट एंड द टेक कंपनीज क्लेम्ड टू फाइट वन अनदर ऑन आवर बिहाफ। सरकार और टेक्नोलॉजी कंपनीज जो है वो ये दावा कर रही थी कि वो एक दूसरे को हमारे लिए फाइट कर रहे हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनी जैसे व्हाट्सएप कह रही थी कि हमारा डेटा एनक्रिप्टेड है। सरकार ये कह रही थी कि भाई हम भी पब्लिक के लिए काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ गड़बड़ी होती है उसको हम एग्जामिन करते हैं। टेक्नोलॉजी कंपनीज कह रही थी हम भी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग गलत आदमी को उसमें पकड़ सकें, कोई गड़बड़ यूज़ ना कर ले हमारे प्लेटफॉर्म का। हाउएवर दे वर एक्चुअली फाइट्स बिटवीन टेक एंड गवर्नमेंट फॉर पोजेशन एंड कंट्रोल ऑफ आवर डेटा। लेकिन असल में ये जो लड़ाई थी, ये टेक्नोलॉजी और सरकार के बीच की लड़ाई थी, जिससे डेटा को पोजेस और कंट्रोल किया जा सके। गवर्नमेंट सॉट इट्स पोजेशन टू कंट्रोल सोसाइटी। गवर्नमेंट डेटा के पोजेशन को इसलिए पाना चाहती थी जिससे वो समाज पे कंट्रोल कर सके, टू एलिमिनेट डिसेंट एंड ऑपोजिशन,
जिससे कि ऐसे विरोध को और अस्वीकारता को विचारों की एलिमिनेट किया जा सके। जो हमारे से बात से एग्री नहीं करते हैं उनको उन बातों को हटाया जा सके, विरोध को हटाया जा सके। बट इट ट्राई टू पोर्ट्रे टू अस दैट इट सॉट टू टेम द टेक कंपनीज टू प्रोटेक्ट आवर इंटरेस्ट। लेकिन सरकार हमको इस तरह से दर्शा रही थी कि वो टेक्नोलॉजी कंपनीज को टेम करने की कोशिश इसलिए कर रही है, पालतू बनाने की कोशिश इसलिए कर रही है क्योंकि वो जनता के इंटरेस्ट में ये काम कर रही है, प्राइवेसी के इंटरेस्ट में काम कर रही है, और सुरक्षा जो देश की है, हमारे आसपास की सुरक्षा के इंटरेस्ट में काम कर रही है। सिक्योरिटी ऑफ द रेल मतलब राज्य। टेक कंपनीज sought to possess our data sets to make prediction products out of them. टेक कंपनीज ये कह रही थी कि हमारे डेटा सेट्स को वो इसलिए पोजेस कर रही हैं, कोशिश कर रही पोजेस करने की, जिससे वो उससे प्रिडिक्शन प्रोडक्ट्स निकाल सकें, कि वो प्रिडिक्ट कर सकें हम कौन से प्रोडक्ट को चाहेंगे एंड सेल देम टू द एडवर्टाइजर्स, और इन प्रोडक्शंस को वो एडवर्टाइजर्स को बेच सकें। बोथ द गवर्नमेंट एंड टेक कंपनीज वाइड फॉर सर्वेलेंस ओवर अस। दोनों ही सरकारें और टेक कंपनीज आपस में कंपटीशन कर रही थी हमारे ऊपर सर्वेक्षण करने का। वन फॉर कंट्रोल एंड द अदर फॉर प्रॉफिट्स। एक कोशिश कर रहा था कंट्रोल करने के लिए समाज को, और दूसरा प्रॉफिट्स के लिए कर रहा था। हाउएवर देयर इज ऑलवेज द अनडिटेक्टेड पॉसिबिलिटी ऑफ देयर इंटरेस्ट कोलिशन। लेकिन हमेशा एक बात रहती है जो डिटेक्ट नहीं होती, जो जो ढूंढने पे मिलती नहीं है हमको, कि वो एक संभावना है इसमें कि सरकार और टेक्नोलॉजी कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं आपस में मिल के एक भी हो जाता है, क्वैलस हो जाता है। इन द केस ऑफ पेगासस द कोल्यूजन इज एविडेंट। पेगासस के केस में ये जो मिली भगत है सरकार के साथ, ये बड़ी साबित रूप से एक सब काफी सामने दिख रही है। The NSO group does not compete with the government for the possession of data surplus of its application. जो NSO ग्रुप है वो सरकार के साथ compete नहीं करता कि जो भी डेटा सरप्लस उसके एप्लीकेशन से निकलता है उसको वो पोजेस करे। इट इज अ प्योर एंड सिंपल प्रोवाइडर ऑफ सर्वेलेंस एज ए सर्विस। एनएसओ ग्रुप जो कि पेगासस सॉफ्टवेयर का ओनर है, वो केवल एक शुद्ध और सिंपल सर्वेलेंस एज ए सर्विस का प्रोवाइडर है सरकार को। वो एक सर्विस के रूप में सर्वेलेंस की फैसिलिटी दे रहा है सरकार को। In the event, Pegasus this time shines a light on the government for civil society to see it as a clear accountable entity. और इस सिचुएशन में पेगासस इस बार जो है वो सरकार पे इस तरह की लाइट शो कर रहा है कि सरकार जो है वो सिविल सोसाइटी के लिए होती है, जिससे कि पेगासस को एक साफ तौर पे एक जिम्मेदार एंटिटी के रूप में देखा जाए, एक गैर जिम्मेदाराना रोल में उसको ना देखा जाए। तो वो सरकार का सपोर्ट कर रहा है, यानी सरकार और पेगासस का इंटरेस्ट यहाँ पे कोएलेस कर रहा है। पेगासस सरकार को सपोर्ट करेगा, सरकार पेगासस को सपोर्ट करेगा। It is evident that the Indian government till now is acting out of a standard playbook. ये बात साफ है कि अभी तक सरकार जो है वो एक स्टैंडर्ड प्लेबुक से काम कर रही है, यानी कि जो जो खेल के रूल्स हैं वो स्टैंडर्ड रूल्स का इस्तेमाल सरकार अभी तक कर रही है। इट इज स्टोन बॉलिंग, वो आक्रमण कर रही है। इट हैज सो फार इवेडेड द एसेंशियल क्वेश्चंस दैट आर रेज्ड बाय द रेवोल्यूशन। अभी तक सरकार ने उन ज़रूरी क्वेश्चंस को इवेट कर दिया है कि जो ये खुलासों से जो उठाए गए उससे बच गई है। मिनिस्टर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द रूलिंग पार्टी आर क्वेश्चनिंग the credibility of claims made by the global consortium of media organizations that announced the starting revelations. जो मंत्री हैं और जो रूलिंग पार्टी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि विश्वसनीयता को उन दावों की जो किए गए हैं ग्लोबल मिली भगत के द्वारा मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस की, जिन्होंने ये चकित कर देने वाले खुलासे अनाउंस किए थे। They are accusing the publications of acting with ulterior motives to undermine India's democratic institutions. वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इन पब्लिकेशंस पे कि ये अपने खुद के इंटरेस्ट में काम कर रहे हैं, इनके मोटिव्स कुछ और हैं, जिससे कि भारत के जो प्रजातांत्रिक इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अंडरमाइन किया जा सके, उनको दबाया जा सके। ये उनका ध्येय है, इसलिए ये खुलासे कर रहे हैं। सपोर्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट्स नैरेटिव
charged the publications with attempting to defame the country. जो सरकार की कहानी है, उसके जो सपोर्टर हैं वो इन पब्लिकेशंस पे ये चार्ज लगा रहे हैं, ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि ये देश को डिफेम कर रहे हैं, कि करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं. The government's and its supporters' defense so far is essentially semantic quibble and based on raising doubts on the source of the telephone numbers, where the media consortium says is from a leaked list accessed by media portal Forbidden Stories. सरकार और उसके जो सपोर्टर्स हैं उनका जो डिफेंस है अभी तक वो एसेंशियली मुख्य तौर पे एक भाषा का क्यूबल यानी धीरे से बोलना है. सेमेंटिक क्यूबल यानी बड़बड़ाना, बुदबुदाना. और ये जो बुदबुदाहट है उनकी, ये इस पे आधारित है कि वो उनको संदेह उठाना है कि ये टेलीफोन नंबर्स हैं जिसको कि मीडिया कंसोर्शियम कह रहे हैं कि एक लीक्ड लिस्ट से निकल के आए, जिसको कि मीडिया पोर्टल फॉरबिडन स्टोरीज ने प्राप्त कर लिया था, वहाँ पहुँच प्राप्त कर ली थी. तो उसका सोर्स क्या है, सोर्स पे क्वेश्चन उठा रहे हैं. दैन कॉमनली स्रोत पे क्वेश्चन उठा रही सरकार. The uncommonly cautious wording of the preface to the consortium's admittedly limited claims to their findings is sought to be used to undermine the extraordinary significance of its revelations. जो बहुत ही आमतौर पे जो बहुत एक सतर्कतापूर्वक जो शब्द यूज़ किए गए हैं, जो प्रस्तावना में जो कंसोर्शियम की जो ये रिपोर्ट पब्लिश की हुई है उसमें कंसोर्शियम ने जो अपने शब्द यूज़ किए गए हैं वो सतर्कतापूर्वक शब्द हैं, और उन्होंने अपने दावों को सीमित कहा है, खुद ही माना है कि सीमित दावे हैं कि उनके फाइंडिंग्स के बारे में. तो इसी कॉशियस शब्दों को इस्तेमाल किया जा रहा है उसके ज़बरदस्त जो असाधारण महत्व है इन खुलासों का, उनको दबाने के लिए. द कंसोर्शियम desisted from making sweeping claims. कंसोर्शियम ने एकदम बहुत लंबे और फैलाव वाले दावे करने से वो पीछे रही थी. It said the lead list of 50,000 numbers are believed to have been selected as those of people of interest by government clients of NSO Group. उसने ये कहा था सरकार ने कि जो ये लीक लिस्ट निकली है 50,000 नंबरों की, उसके बारे में ये विश्वास किया जाता है कि ये लिस्ट के नंबर्स सिलेक्ट किए गए हैं उन लोगों के जो कि गवर्नमेंट के जो क्लाइंट हैं, बाय गवर्नमेंट क्लाइंट्स, जो सरकारी क्लाइंट्स हैं एनएसओ ग्रुप के, उनके जो पीपल ऑफ इंटरेस्ट हो सकते हैं, उनको जो भी उनको उनकी दिलचस्पी जिन लोगों में हो सकती है, उसके आधार पे ये नंबर निकाल लिए गए हैं. कहने का मतलब सरकार ये कहना चाह रही है कि असल में कोई स्नूपिंग नहीं हो रही है, और ये नंबर की लिस्ट इस आधार पे निकाल ली गई है कि सरकार जिन लोगों से के बारे में इंटरेस्टेड हो सकती है, उनके नंबर की लिस्ट निकाल दो. The consortium also said that the list indicates the potential targets identified in advance by the NSO's clients for possible surveillance. कंसोर्शियम ने यह भी कहा था कि जो लिस्ट है वो इस बारे में इंडिकेट कर रही है, सॉरी, इसके पहले वाले सेंटेंस में ये बात आ रही कि कंसोर्शियम ने कहा था कि 50,000 नंबर जो हैं, ये इसका ये विश्वास है कि सरकार के जो सरकारी क्लाइंट्स हैं एनएसओ ग्रुप के, उनके जो भी दिलचस्पी जिन लोगों में हो सकती है, तो उस तरह से ये नंबर्स को सिलेक्ट किया गया है. कंसोर्शियम ने ये भी कहा था कि जो लिस्ट है ये इंडिकेट करती है कि पोटेंशियल टारगेट्स कौन से हो सकते हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं पहले से एनएसओ के क्लाइंटों के द्वारा, जिनका कि संभव सर्वेलेंस हो सकता है. केवल ये लिस्ट उस आधार पर निकाली गई है कि जिनका पॉसिबल सर्वेलेंस हो सकता है या जो पीपल ऑफ इंटरेस्ट होंगे, यानी कि इस बात का 100% प्रूफ नहीं है, नहीं कहा जा रहा है कि भाई इनके ऊपर सर्वेलेंस एक्चुअली हो रहा है. द लिस्ट इज ओनली एन इंडिकेशन ऑफ इंटेंट. ये लिस्ट जो है केवल मंशा को इंगित करती है कि इस पे स्नूपिंग होगी. And the appearance of a number in it does not reveal whether there was an attempt to infect the phone or whether any attempt succeeded. और केवल ये कोई भी नंबर अगर इस लिस्ट में अपीयर हो रहा है, उससे ये खुलासा नहीं होता है कि क्या उस फ़ोन को इन्फेक्ट करने की कोशिश की गई थी या
जो भी कोशिश की गई थी वो सफल हुई थी कि नहीं हुई थी। यानी कि ये खुलासा इसका नहीं है कि भी कौन सा ऐसा फ़ोन है जिसके पे कि पेगासस सॉफ्टवेयर भेज दिया गया और वहाँ से वो इंफॉर्मेशन मतलब वो सक्सेसफुल भी हो गया भेजना और वो इंफॉर्मेशन वहाँ से निकल रही है। केवल ये लिस्ट है कि मंशा की। But amidst all this extraordinary caution and this devastating revelation which the Indian government chooses to deliberately ignore to indulge in semantic wrangling. However, forensic examination of a small sample of mobile phones with numbers on the list found tight correlations between the time and date of a number in the data and the start of the Pegasus activity, in some cases in as little as a few seconds. लेकिन इसके बीच में जो असाधारण कौशन बरता गया है, सतर्कता बरती गई है, उसके बीच में एक बहुत ही बर्बाद कर देने वाला खुलासा आ रहा है कि जिसको कि सरकार जो है चूज़ कर रही है कि जानबूझ के उसको इग्नोर करे और सरकार एक भाषा का इस्तेमाल करके उसमें से बच निकलने की कोशिश कर रही है। सेमेंटिक रैंगलिंग कर रही है। सेमेंटिक मतलब भाषा का इस्तेमाल करना, रैंगलिंग मतलब किसी तरह से वहाँ से जूझ के निकल जाना बच के। हाउएवर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन ऑफ अ स्मॉल सैंपल, अब सरकार क्या कह रही है कि लेकिन बहरहाल जब हमने एक छोटे से मोबाइल फ़ोन्स के सैंपल का फॉरेंसिक परीक्षण किया, जो भी नंबर्स लिस्ट में थे उसके आधार पे, तो हमने पाया कि एक टाइट रिलेशन है टाइम और डेट, किसी भी नंबर के टाइम और डेट के बीच में डेटा में, और पेगासस की एक्टिविटी जब स्टार्ट हुई, एक टाइट कोरिलेशन है और कुछ केसेस में शायद कुछ सेकंड्स का ही है। तो ये जो एक टेक्निकल भाषा टाइप की इसमें प्रयोग की जा रही है। एमनेस्टी इंटरनेशनल फॉरेंसिक लैब फाउंड, एमनेस्टी इंटरनेशनल के फॉरेंसिक लैब ने पाया था दैट ऑफ द 67 फोन्स एग्जामिन्ड, कि जो 67 फ़ोन उन्होंने परीक्षण किए थे, 23 वर इन्फेक्टेड, उनमें से 23 जो है इन्फेक्टेड थे पेगासस से, और एंड 14 शोड साइंस ऑफ अटेम्प्ट्स टू पेनिट्रेट, और 14 फ़ोन ये दिखा रहे थे कि कोशिशें की गई हैं उसमें प्रवेश करने की। यानी कुल मिला के 37 फ़ोन्स आउट ऑफ 67 फ़ोन्स ऐसे थे जिसमें की कोशिशें पेनिट्रेट करने की गई थी, जिसमें 23 सफल भी हो गई थी। The rest were cases of possible change of devices or those using the Android operating system that did not keep record of logs needed for forensic work. तो बाकी केस ऐसे थे जिसमें शायद डिवाइस ही बदल दिया गया, या ऐसे केस थे जिसमें कि एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जा रहा था जो कि लॉग्स को रिकॉर्ड ही नहीं करता था जिसकी ज़रूरत थी फॉरेंसिक वर्क के लिए। तो कहने का मतलब ये कि बाकी केस में भी हो सकता है इन्फेक्शन कर दिया गया हो, लेकिन वो डिवाइस ही बदल दिया गया है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं था चेक करने के लिए। तो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन नहीं हो सकता था ना उसका, तो पता ही नहीं चलेगा कि फॉरेंसिक एग्जामिनेशन से पता ही नहीं चल पाएगा जब लॉग नहीं होगा कि उसको इन्फेक्ट किया गया था कि नहीं, या कोशिश कोई की गई थी कि नहीं की गई थी। बाय एनी स्टैंडर्ड दिस इज कंसिडर्ड एन ओवरवेलमिंग बेसिस फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन, किसी भी स्टैंडर्ड पे ये एक बहुत आच्छादित करने वाला आधार है कि इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन अन्वेषण किया जाना चाहिए। It establishes an unquestionable basis for subjecting all the rest of the numbers from the list of 50,000 numbers for investigation. और इससे स्थापित होता है कि बिना ये क्वेश्चन नहीं किया जा सकता इस आधार को कि हमें जितने भी बाकी नंबर है 50,000 की लिस्ट में, उन सभी नंबर्स को हमें अन्वेषित करना चाहिए। एंड इन इंडियाज केस ऑल द 300 numbers फ्रॉम द कंट्री दैट वर फाउंड इन द लिस्ट, और भारत के केस में इसमें 300 नंबर हैं और हर 300 नंबर को जो लिस्ट में पाए गए हैं उसमें उनको अन्वेषित किया जाना चाहिए, इस बारे में कोई क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ऑलरेडी ओवर 10 of them were forensically examined and found to be either successfully infected by Pegasus or attempted to be penetrated. पहले ही 300 में से 10 नंबरों का फॉरेंसिक एग्जामिनेशन किया जा चुका है और ये पाया गया है कि या तो ये सफल रूप से इन्फेक्ट किए गए थे, संक्रमित किए गए थे पेगासस के द्वारा, और या फिर इनमें ये कोशिश की गई थी इनमें प्रवेश करने की। That is enough of a case for a comprehensive investigation into the claims of the media consortium. और ये पर्याप्त केस बनता है इससे कि एक संपूर्ण एक कंप्लीट अन्वेषण किया जाना चाहिए मीडिया कंसोर्शियम ने जो भी दावे किए उस पर। But the government narrative harps on words such as indicative, possible, and potential,
as being too general and dismisses snooping charges. और सरकार की जो कहानी है वो इसी पे डटी पड़ी है कि भाई इंगित करता है या संभावना है या हो सकता है, और ये सब जो शब्द हैं ये बहुत ही सामान्य टाइप के शब्द हैं, और सरकार जो है जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि सरकार स्नूपिंग कर रही है उसको डिसमिस कर रही है. The Indian government's defense that rests on questioning the source of the list has little merit. भारतीय सरकार का जो डिफेंस है जो इस पे आधारित है कि भाई ये लिस्ट का स्रोत क्या है, उसमें मेरिट कम है. इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म इज अंडर नो ऑब्लिगेशन टू रिवील इट्स सोर्सेज. जो अन्वेषण करने वाली जर्नलिज्म है उसकी कोई ये ड्यूटी नहीं होती कि अपने स्रोत को बताए. इनफैक्ट इट इज एथिकली बाउंड टू नॉट रिवील इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ इट्स सोर्सेज. और असल में एथिकली वो बंधी होती है कि वो अपने स्रोतों को बिल्कुल भी रिवील ना करे, ना उनका खुलासा ना करे, जिससे कि उसके स्रोत की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके. अगर स्रोत की आइडेंटिटी प्रोटेक्ट नहीं होगी तो वो स्रोत उससे उसको सूचना मिलनी बंद हो सकती है. As important as the questions that the government forcefully articulates is its remorseless stonewalling of the most important question repeatedly asked of it. जितना कि सरकार कुछ फोर्सफुली यानी जोर दे के आर्टिकुलेट करती है यानी कहती है अपने क्वेश्चंस को, उतने ही इम्पोर्टेंट है कि जितने बिना किसी रिमोर्स के यानी बिना किसी पश्चाताप के सरकार जो अटैक कर रही है, सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है बार बार जो उससे पूछा जा रहा है, जो क्वेश्चन उससे बार बार पूछा जा रहा है, यानी एक तरफ सरकार इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऊपर सरकार जो है बिना किसी रिमोर्स के बिना किसी पश्चाताप के उसको अटैक कर रही है. It does not tell us in unequivocal terms whether it has or has not purchased the Pegasus spyware. सरकार हमको साफ साफ रूप से बिना इधर उधर बात करे एकदम क्लियर तरीके से अनइक्विवोकल तरीके से, इक्विवोकेट करना मतलब दोनों बातें कहना पॉजिटिव नेगेटिव, अनइक्विवोकल यानी कि बिल्कुल सीधा सीधा सपाट बात कहना, सपाट सीधा बात कह के सरकार सीधे टर्म्स में हमको नहीं बता रही है कि क्या सरकार ने इस सॉफ्टवेयर को पेगासस सॉफ्टवेयर को परचेज किया था. It did not answer that question during the country's first brush with the spyware in 2019 too. सरकार ने ये क्वेश्चन का जवाब तब भी नहीं दिया था जब पहला टच वो हुआ था स्पाईवेयर के साथ 2019 में. Even today it seems to be firm in its resolve not to answer. अभी भी सरकार ऐसे प्रतीत होती है कि वो दृढ़ है अपने इस रिजॉल्व में जो उन्होंने तय कर लिया दृढ़ता से कि वो इस सवाल का जवाब नहीं देगी. It hopes to wear down the political opposition activists, human rights groups and civil society. सरकार ये आशा करती है कि वो थका देगी लोगों को, जो राजनीतिक विरोध करता है, जो सक्रिय कार्य करता है, जो ह्यूमन राइट्स के जो ग्रुप्स हैं और जो सिविल सोसाइटी है, उनको वो क्वेश्चन पूछते रहेंगे और थक जाएंगे, तो थका देगी. It evidently thinks that can wait out the news cycles to run their course. और ये साबित होता है कि सरकार ये सोचती है कि वो ये न्यूज़ साइकिल जो आ रहे हैं उनका बस वेट करा के उनको निकाल सकती है, जिससे वो अपना पूरा समय साइकिल गुजार दे और उसका कोई कुछ भी सरकार को उस पर बस वेट आउट करना है और केवल इंतज़ार करना है वो साइकिल ख़त्म हो जाएंगे. इट प्रॉब्ली कैन, और शायद सरकार ऐसा कर सकती है. सिविल सोसाइटी एंड द मीडिया कैनॉट बियॉन्ड अ पॉइंट कीप द प्रेशर ऑन. सिविल सोसाइटी और जो मीडिया है एक पॉइंट के बाद वो प्रेशर को बनाए नहीं रख सकते हैं. A government with brazen determination, brute majority in the legislature, and as yet unchallenged political capital can afford to wait out the limited firepower of its political opponents' artillery. सरकार जिसने तय कर लिया है ब्रेजन तरीके से बिना बेपरवाह होकर दूसरे के बारे में, और जिसकी एक ऐसी मेजॉरिटी है लेजिस्लेचर में जो कि ब्रूटल है, जो दूसरों पे राज कर सकती है बिना उनकी परवाह करे, जो दूसरों को दर्द दे के भी राज कर सकती है, तो मेजॉरिटी है वो ब्रूट मेजॉरिटी है. और जो अभी तक जिसको चुनौती नहीं दी गई है, ऐसा सरकार के पास राजनीतिक कैपिटल है, राजनीतिक पूंजी है, यानी जो वोट है सरकार के पास पब्लिक का. तो इसलिए सरकार ये अफोर्ड कर सकती है
कि जो सीमित फायर पावर है उसको इंतज़ार करके निकाल दे, अपने पॉलिटिकल जो उनके विरोधी हैं उनकी जो आर्टिलरी यानी कि जो उनके जो वेपन्स हैं उसका जो फायर पावर है बहुत सीमित है, उसको वेट करके भी वो सरकार निकाल सकती है। जुडिशरी एज द बुलवर्क, जुडिशरी एक सपोर्ट का काम करेगी, बुलवर्क यानी सपोर्ट, सपोर्ट वो दीवार जो कि सपोर्ट का काम करती है, शिप के साइड में बुलवर्क होती है, सपोर्टिंग। द ओनली इंस्टीट्यूशन इन द प्रेजेंट सिचुएशन दैट कैन मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल इज द जुडिशरी। केवल एक ही इंस्टीट्यूशन है इस मौजूदा स्थिति में जो सरकार को जिम्मेदार कर सकती है, और वो है जुडिशरी। द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ आर टॉप कोर्ट ऑन मेजर इश्यूज ऑफ डिफाइनिंग इंपॉर्टेंस टू आर नेशनल लाइफ इज एट बेस्ट मिक्स्ड इन द रिसेंट पास्ट। जो हमारे टॉप कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड है बड़े बड़े इश्यूज पे, जो डिफाइनिंग इंपॉर्टेंस के इश्यूज हैं हमारे नेशनल लाइफ के लिए, वो जो रिकॉर्ड है वो मिक्स्ड रिकॉर्ड है पिछले पास्ट का। What it chooses to do or not to do now can make a difference to India. तो सरकार कोर्ट जो है क्या करने का चूज करते हैं या नहीं करने का चूज करते हैं, वही सबसे बड़ा डिफरेंस कर सकता है भारत के लिए। द ऑप्शंस बिफोर इट आर क्लियर एज दे आर स्टार्क। तो जो ऑप्शंस हैं, जो विकल्प हैं कोर्ट्स के सामने, वो क्लियर हैं और एकदम छुपे हुए नहीं है, उन पर कोई आवरण नहीं है। टू अलाउ द प्रेजेंट गवर्नमेंट अ फ्री रन इन टर्निंग इंडिया इनटू सर्वेलेंस स्टेट इज वन। एक तो विकल्प ये है कि प्रेजेंट गवर्नमेंट को आप फ्री रन दे दीजिए और सरकार को एक सर्वेक्षण स्टेट बना दें। द अदर इज, दूसरा विकल्प ये है, स्टॉप द गवर्नमेंट इन इट्स ट्रैक्स, कि सरकार को अपने रास्ते में रोका जाए। रिस्टोर टू इट्स पीपल द गिफ्ट ऑफ फ्री एंड लिबरल स्टेट, उसके सरकार के लोगों को जो फ्री और लिबरल राज्य का जो गिफ्ट होता है उसको वापस दे। एंड दैट द फाउंडिंग फादर्स ऑफ रिपब्लिक गिव देम, जो फ्री और लिबरल स्टेट का गिफ्ट हमारे रिपब्लिक के फाउंडिंग फादर, जो हमारे नींव रखने वाले जो फादर्स थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले या हमें इस देश को इंडिपेंडेंट बनाने वाले जो फादर्स थे, इस रिपब्लिक के जो फादर्स थे, जो उन्होंने हमको दिया था स्टेट, उसको लोगों को वापस दें। द कंट्री हैज़ वेरी लिटिल टाइम, देश के पास बहुत कम समय है